सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम जो पिछला हमने टॉपिक समझा हुआ है राशियों की तुलना, अनुपात तथा प्रतिशत, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आपको याद है ना, ये टॉपिक हमने पहले भी सीख लिया है। आज हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की और समझने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है सही उत्तर चुनें। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उनके उत्तर दो उत्तर दे रखे हैं। इसमें से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो मैं आपको सारे प्रश्न बता देता हूँ और फिर उनके हल कैसे करने हैं वो बता देता हूँ। जैसे पहला है कि 7 रुपये और 80 पैसे का अनुपात निकालना है। दोनों में से कौन सा उत्तर होगा। फिर 6:4 का समतुल्य अनुपात निकालना है। उसके बाद 0.36 का प्रतिशत रूप, और फिर चौथा है 4 दिनों के प्रतिशत रूप में 24 घंटे कितने होते हैं वो निकालना है। और फिर 84 का 25% निकालना है। तो देखिए, पहले करना क्या है, 7 रुपये अनुपात 80 पैसे। हमें हमेशा अनुपात तब हम निकाल पाते हैं जब दोनों की इकाई समान हो। यानी 7 रुपये को पहले हमने पैसों में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? पैसों में। तो जब पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 700 पैसे और ये 80 पैसे। तो 700 अनुपात 80, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दी। अब बचा 70 अनुपात 8। अब इसको वापस से रुपयों में बदलेंगे तो ये तो आ जाएगा 7 रुपये, और इसको जब हम 100 पैसे से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। तो इसका मतलब ये हो गया 0.8 और अनुपात हो गया 7:0.8। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 7 रुपये तो 7 रुपये ही कहलाएगा, और 80 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए 100 से। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये उत्तर आएगा 0.80। ये तब भी यही आएगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, 0.80 ये रहने दीजिए। तो फिर भी अनुपात यही बन जाएगा 7:0.8। तो इस तरह से भी आप इसको यहीं पर ही कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि 6:4 का समतुल्य अनुपात निकालना है। तो समतुल्य अनुपात देखिए, सामने दो ऑप्शन थी, 3:4 यानी 3/4 और 12/8 मतलब 12/8। तो इसको जब हमने काट के देखा तो यानी एक ही पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं नहीं, तो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 6 12 और 2 चौक 8। तो इसका उत्तर आया 6/4। तो ये इसका सही उत्तर होगा। फिर तीसरा प्रश्न था कि 0.36 का प्रतिशत रूप निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत रूप निकालना था हमें। तो करना क्या है आपको प्रतिशत रूप निकालने के लिए? सिर्फ 100 से गुणा और 100 से भाग करना है। तो जब हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्योंकि जो बटे 100 होता है वो तो प्रतिशत बन गया, और जो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 36। तो उत्तर बन जाएगा 36%। फिर 4 दिनों को 24 घंटे के प्रतिशत के रूप में हमें लिखना था। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 4 दिनों में हम अगर प्रतिशत रूप में निकालें 24 घंटे का तो बनेगा 4 × 24 बटे में 100। फिर इसको आप गुणा करेंगे तो 24 चौक 96 बटा 100, और सामने तो 24 है ही। फिर हम इसकी तिरछी गुणा करते हैं। हमेशा जब ऐसे होता है तो तिरछी गुणा करते हैं। तो तिरछी गुणा करेंगे तो ये सामने चला जाएगा 24 × 100 और बटे में 96। तो हमारा ये वाला उत्तर सही होगा। फिर उसके बाद था पांचवा, 84 का 25% निकालना है। तो 84 × 25%। 25% का मतलब होता है 25/100। फिर 84 × 25/100, इसको आप छोटा करेंगे, देखेंगे कौन से पहाड़े में आता है। तो 25 के पहाड़े में आता है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 84/4 आ जाएगा। अब 84 को 4 से जब हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21। तो 21 वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर ये वाला हमने सिद्ध किया, इसका ये, तीसरे का ये उत्तर, चौथे का ये उत्तर और पांचवे का ये उत्तर। अब देखते हैं छठा प्रश्न
मिश्रित फल जैम के एक जार की मूल कीमत 90 रुपये, यानी आपको एक जार मिल रहा है फलों का जैम का जार जो कि 90 रुपये का है। कौन सा कूपन बेहतर सौदा है? आपको 2 कूपन भी मिले, एक है 75% ऑफ एनी आइटम और एक है कि 20 रुपये से ऊपर कोई भी चीज़ खरीदो उस पर आपको 15 रुपये की छूट मिलेगी। तो अब देखना है, देखो देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला जो है वो बेहतर है, बेहतर हमारे लिए सौदा होगा, लेकिन हम इसे सिद्ध भी करके देखेंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा कि कौन सा बेहतर है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो पहले वाले में 75% छूट मिल रही है, तो हम 90 का 75% निकाल के देखेंगे। तो 90 का 75% होता है 90 गुणा 75/100। फिर आप इसको छोटा करेंगे, कौन से पहाड़े में आता है? 25 के पहाड़े में आता है। तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100। फिर आ गया 90 गुणा 3/4 बन गया। तो 90 को 3 से गुणा किया 270 और फिर बटे में 4, यानी 270 को जब हम 4 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 67.5। तो यानी छूट मिलेगी 67 रुपये 50 पैसे की। तो 90 में से जब हम 67 रुपये 50 पैसे माइनस करेंगे तो हमारे को जो फलों का जो जैम पड़ेगा वो पड़ेगा इतने रुपए का, 22 रुपये 50 पैसे का। और एक में लिखा है कि 15 रुपये की छूट मिलेगी, तो 90 में से 15 माइनस करके देख लेते हैं तो वो पड़ेगा 75 रुपये का। अब बताओ दोनों में से कौन सा फ़ायदेमंद है? ये वाला। तो हमें 75% वाला कूपन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो हमारे लिए ये वाला कूपन बेहतर सौदा साबित होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। रिक्त स्थान भरिए। देखिए दोनों साइड को हमें बराबर करना है। 100 m का 25%, 100 m का मतलब 100 मीटर का 25%, जो कि बराबर होगा 50 मीटर के कितने प्रतिशत के? कैसे करना है एक बार देखते हैं। तो देखिए, तो हमने क्या करना है, 100 का 25%, 100 का 25% का मतलब होता है 100 गुना 25/100 और सामने क्योंकि हमें पता नहीं है 50 का कितना प्रतिशत, तो हम उसको x मान लेते हैं, तो हम कर देंगे x% मतलब x/100। अब इस वाले 100 से ये वाला 100 कट गया, यहाँ पर रह गया 25 और यहाँ पर 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और यहाँ पर रह गया 1x/2। अब फिर दोबारा मैंने बताया था x की वैल्यू निकालने के लिए हमें तिरछी गुना करनी पड़ती है, तो ये सामने जाके गुणा का बन जाएगा। तो x बराबर हो गया 25 गुना 2 यानी कि 50। तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50%, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, 300 का 12% और खालिस्तान में क्या आएगा कि उसका 6%, यानी दोनों बराबर हैं। देखते हैं एक बार। देखिए 300 का 12% बराबर है, हम उसको मान लेते हैं x, हमें नहीं पता कि किसका वो 6% है। तो 300 का 12% का मतलब होता है 300 गुना 12/100 और यहाँ पर हो जाएगा x गुना 6/100। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, तो यहाँ पे बचा 3 गुना 12 और सामने बचा 6x/100। अब फिर दोबारा से तिरछी गुना करेंगे तो ये सामने जाकर हो जाएगा 3600 और बराबर 6x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये इसके नीचे जाएगा, भाग होगा, जो गुणा का होता है वो भाग का हो जाता है। तो 3600/6, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 600। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 600। अब चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न। 80 का 70% बराबर है 40 रुपये का कितना प्रतिशत? नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं अभी तो फिलहाल के लिए x%। और देखते हैं करना कैसे है। तो देखिए 80 का 70% बराबर 40 का हमने x% मान लिया, तो यहाँ पर हो गया 80 गुणा 70/100 हो जाएगा प्रतिशत का निशान हटा के, और यहाँ पर हो जाएगा 40 गुना x/100। तो 100 से फिर 100 हम काट सकते हैं, यहाँ पे बचा 80 गुना 70 और सामने बचा 40 गुना x, 40x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 40 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, भाग कर देंगे, जो गुणा का होता है साइड बदलने पर भाग बन जाता है। तो 40 दूनी 80, तो यहाँ पे बचा 2 गुना 70 बराबर 140। तो उत्तर आ गया हमारा 140। तो इसका उत्तर आ गया 140%। ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तालिका कक्षा 7 के छात्रों की प्रतिक्रियाओं का परिणाम दिखाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अधिक गणित अभ्यास सत्र चाहेंगे, तो कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा, प्रतिशत निकालनी, कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा, फिर कितने प्रतिशत सभी छात्रों ने हाँ कहा। तो अब हम इन तीनों का उत्तर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, लड़के, लड़कियाँ और कुल
तालिका पूरी बना रखी है। हाँ कहा 11 लड़कों ने, 12 लड़कियों ने हाँ कहा और कुल 23 हो गया। नहीं कहा 9 लड़कों ने, लड़कियों ने 18 लड़कियों ने नहीं कहा और कुल 27 हो गया। देखिए कुल लड़के हो गए 20, कुल लड़कियां हो गई 30 और कुल छात्र हो गए 50, क्योंकि 11 और 9 20 होते हैं और फिर लड़कियां हो गई 30 और दोनों को मिला के हो गया कुल छात्र 50। फिर कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा, तो देखिए 11 लड़कों ने हाँ किया और कुल छात्र कितने थे, कुछ लड़के कितने थे 20 थे, तो उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 100 से गुणा करके देखेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 11 गुना 5 55%, तो उसका आया 55% लड़कों ने हाँ कहा था। फिर देखते हैं कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा, तो लड़कियों ने हाँ कहने वाली लड़कियां 12 थीं और कुल लड़कियां थी 30, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो एक 0 से एक 0 कट गई और फिर 3 से भी काट दिया, 3 चौक 12, 4 गुना 10 मतलब 40%। तो इस तरह से 40% लड़कियों ने हाँ कहा। अब देखते हैं कि कुल कितने छात्रों ने हाँ कहा, तो कुल छात्र कितने हो गए आप बताइए, 11 + 12 तो वो हो गई 23 और जिन्होंने हाँ कहा था 23 कुल मिला के छात्रों ने हाँ किया था और कुल छात्रों की संख्या थी 50, तो 23/50 गुना में 100। तो फिर दोबारा से करके देखेंगे, एक 0 से एक 0 कट गई, 5 दूना 10 और 23 गुना 2 46%। तो कुल कितने छात्रों ने हाँ कहा था, 46% कहा था। तो हमारा उत्तर क्या आया था, कुल कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा था 55% और कुल कितनी लड़कियों ने हाँ कहा था 40% और कितने प्रतिशत छात्रों ने, सभी छात्रों ने हाँ कहा था, बताइए वो कितना आया था, हमारा आया था 46%, यानी कि 46%। देखिए इसके बाद चौथा है कि कौन सही था, रेहान या शैली। रेहान ने कहा 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए, तो ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फिर कहता है जो शैली ने बोला 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का आधा होना चाहिए, तो 1 और 2 के उत्तर का अगर हम इसको जमा करें तो ये बनेगा 95 और जिसका आधा होता है लगभग 47, तो इसका आधा तो देखिए ये लगभग 46 रहा, तो इसका मतलब ये लगभग ये उत्तर सही है। फिर हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। यह आकृति 10 ग्राम की है, इसका उपयोग पहेली के रूप में किया जाता है। इसके 7 टुकड़े हैं। आप मछली या घर जैसी विभिन्न आकृति बनाने के लिए टुकड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे बनाया भी हुआ है। क्या आप सभी 7 भागों का उपयोग करके विभिन्न आकृति बना सकते हैं? और क्या बताना है आपको, पहली आकृति में गहरे नीले या छायांकित भाग का प्रतिशत लिखें। तो पहली आकृति में या तो गहरे नीले का निकालें या छायांकित भाग का, इसका मतलब दोनों बराबर ही होंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो जो गहरे नीले भाग, कौन कौन सा गहरा नीला भाग, 1/4, 1/8 और 1/8, इनको हम जमा करेंगे। देखो गहरे नीला भाग कौन कौन सा था, 1/4, 1/8 और 1/8। हमने इसको जमा करना है, तो जब जमा करते हैं तो आपको पता है ना, ये भी आपको सिखा रखा है, जब विभिन्न हरों वाली जमा होती है तो उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आएगा 8, तो जब हम इसको आगे करेंगे 4 से 8 को भाग किया तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 आएगा। यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 1 से गुणा करेंगे, तो 2 + 1 = 1, 4/8 उत्तर आया 1/2। अब इसको प्रतिशत रूप में कैसे निकालें, तो 1/2 को 100 से गुणा करेंगे, तो जब काटेंगे तो यहाँ 50 आएगा, तो उत्तर आएगा 50%। अब देखो बेटा, देखने से जब गहरा नीला भाग 50% आ गया तो बाकी भाग भी 50% होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो छायांकित भाग कितना था, 1/16, 1/16, 1/8 और 1/4। इनको जमा करते हैं तो इसका एलसीएम 16 आया, और फिर ऊपर जब हम इनको पहले इसकी भाग करेंगे तो 16 एकम 16, तो 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4, तो कितना हो गया 8/16, इसका मतलब 1/2, और इसको भी प्रतिशत रूप में चेंज करेंगे तो 50% आएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें
और मास्क जरूर लगा के रखें, और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।